कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए रांची समेत देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसमें 8 तरह की तैयारियों को परखा जाएगा। इस दौरान ये देखना है कि वो किस तरह से कोरोना से निपटने के लिए तैयार हैं। क्या अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हैं, क्या अस्पतालों के पास पीपीई किट है, क्या N95 मास्क हैं, क्या वेंटिलेटर हैं और क्या कोविड के वार्ड तैयार है, साथ ही बेड की संख्या क्या है और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है। बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 3432 हो गए हैं। तो देखिए मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या सुविधाएं हैं अब अस्पताल में, इन तमाम चीजों को लेकर ही मॉक ड्रिल चल रहा है। और हमारे साथ रांची से सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं और जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। पहले रांची का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए ये मॉक ड्रिल काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से चीन समेत कई देशों में भारी किस तरह से कहर बरपाया है कोरोना के इस BF7 वेरिएंट ने, उसके बाद देश में भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। बावजूद इसके लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच आज ये मॉक ड्रिल ये जानने की कोशिश कि हम कितने तैयार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से चीन में यह कोरोना की उत्पत्ति हुई और अभी जो नया वेरिएंट चल रहा है BF7, और इसको लेकर के लगातार चीन में लोगों की जान भी जा रही है। और यही वजह है कि भारत सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है और पूरे देश भर में आज मॉक ड्रिल अभियान चलाया जा रहा है तमाम सरकारी अस्पतालों में। और यह मॉक ड्रिल के माध्यम से यह बताने की कोशिश हो रही है, यह समीक्षा हो रही है कि आखिर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है इस महामारी से लड़ने के लिए। क्योंकि जो मॉक ड्रिल होगा उसमें एम्बुलेंस में जो मरीज है, कोविड मरीज, उन्हें लाया जाएगा और उन्हें लाने के बाद उन्हें जो बेड है वहाँ पर उन्हें शिफ्ट कराया जाएगा। जो उनको कोविड मरीज को जो ज़रूरत है, खासतौर पे जो दवाइयाँ की ज़रूरत है वो कितने समय पर उसे अवेलेबल कराया जाता है। जो ऑक्सीजन की अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो कितने देर में उन्हें अवेलेबल कराया जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही यह मॉक ड्रिल अभियान जो चल रहा है पूरे देश भर में। और आज राजधानी रांची के भी कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल अभियान चलेगा। हम एक सदर अस्पताल में है, यहाँ पर भी मॉक ड्रिल अभियान लगभग 12 बजे आसपास चलेगा। और यह मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कोविड का जो प्रसार है वो लगातार चीन में बढ़ रहा है और यह प्रसार जो है कि देश में भी आ गया है। उड़ीसा के अलावा कई राज्यों में इसकी पुष्टि हुई है नए वेरिएंट की, और इसको लेकर के झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है वो मौजूद थे। सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे और उसमें एक बैठक में कई अहम निर्णय भी लिया गया है। झारखंड के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर कोविड का पूरी तरह से स्क्रीनिंग और टेस्ट करने की बात कही गई है। सभी जिला के जो उपायुक्त है उन्हें साफ निर्देश दिया गया है कि झारखंड के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, वहां पर प्रॉपर वे में स्क्रीनिंग हो, कोविड की जांच हो, ताकि झारखंड में इस महामारी को फैलने से रोका जा सके, यहाँ पर जो दस्तक है वो ना दे पाए। इसको लेकर के लगातार प्रयास चल रही है और जो कोविड प्रोटोकॉल जारी हुआ है उसका अनुपालन भी लोगों को करना होगा। लेकिन
लेकिन कई ऐसे जगह है जहां पर इसका कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा है। तो लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, तभी इस महामारी से जल्दी। और जिन चीजों पर मंथन हुआ है दीपक, उसे अमल में लाने की जरूरत है फौरी तौर पर, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक। आपका रुख करते हैं जमशेदपुर का, सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए पिछला जो 2 साल कोरोना का रहा उसकी तबाही हमें से कोई भूला नहीं होगा। उसके बाद अब जब BF7 जो नया वेरिएंट आया है उसने चीन समेत कई देशों में तबाही मचा रखी है। अब जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार यहां पर अलर्ट हुई है, गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं, फिर भी लापरवाही है। इन सब चीजों के बीच ये मॉक ड्रिल एक कोशिश जरूर है ये जानने की कि अगर स्थिति बिगड़ती है, भगवान न करे कि स्थिति बिगड़े, लेकिन अगर हालात कुछ बिगड़ते हैं तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं। बिल्कुल आरती, आप ये कह सकते हैं कि हम जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं और उसका पालन अक्षरशः नहीं हो पा रहा। जो गाइडलाइन है कि भाई कम से कम आप अगर भीड़ में जा रहे हैं तो मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें, वो नहीं हो पा रहा। आज जो मॉक ड्रिल होना है उसके लिए देखिए ये MGM अस्पताल का कोविड वार्ड है और बेड सब तैयार कर दिए गए हैं और ऑक्सीजन प्लांट है, जो BSF प्लांट का भी आज मॉक ड्रिल होना है। जो ADM लॉ एंड ऑर्डर है, जो MGM के प्रशासक बनाए गए हैं पिछले 1 साल पहले उनको की देख रेख करना, तो वो स्वयं सब सारी चीज़ों को देख रहे हैं और बेड को भी पूरी तरह दुरुस्त कर दिया जाए। और जो ऑक्सीजन प्लांट है देखिए उसको किस तरीके से देखा जा रहा है। मान लीजिए अगर ऐसे कुछ स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि सबको ही जान रहा है कि अगर हम लोग पिछले बार की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर मौतें हुई थी, कोविड पेशेंट मिले थे तो रांची के बाद जमशेदपुर में ही मिले थे। तो निश्चित है हम ये कह सकते हैं कि तैयारी मुकम्मल है और अभी कुछ तैयारी भी चल रही है। और देखिए ये जो ऑक्सीजन मीटर है वो भी लगाया गया है, जो कि अगर पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़ा तो तुरंत उसको दिया जा सकते। हालांकि अगर हम एक चीज़ और बता दें आरती, तो कल देर रात कोविड बुलेटिन जारी हुआ है जिसमें एक जुगसलाई का युवक, 34 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया। हालांकि उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। इससे पहले भी एक व्यक्ति को कोविड था जो जमशेदपुर का ही था, उसे भी रिम्स रेफर कर दिया गया। अब तक ऐसी कोई भयावह स्थिति तो नहीं उत्पन्न है, लेकिन कितने हम तैयार हैं उसकी जायजा जरूर जो अस्पताल प्रबंधक है, चाहे ADM लॉ एंड ऑर्डर है, वो देख रेख कर रहे हैं। हम ये मॉक ड्रिल का जो किस तरीके से मॉक ड्रिल करना है उस सारे के बारे में जो अधीक्षक है ADM साहब है, सब सर किस तरीके का आप मॉक ड्रिल हो रहा है और क्या क्या चीज़ आप लोग बेसली देख रहे हैं कि कोविड से प्रोडक्शन को लेकर? मॉक ड्रिल का दो तीन पार्ट्स है। एक पार्ट तो हम लोग कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, किधर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मजदूर को मतलब ये पेशेंट को कैसे इंटर करना है, कैसे स्कैनिंग कैसे करना, वो चीज़ पार्ट आएगा। दूसरा है कि हमारा ऑक्सीजन सर्कुलेशन सही से है कि नहीं है, वो चीज़ आता है। तीसरा बेड का सेटलमेंट पूरी तरह से हो रहा है। और इस तरह से हम लोग एक पार्ट्स का इसका चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी करीब 6 महीना से ऐसे ही पड़ा हुआ, तो इसलिए इसको एक बार पूरी तरह से हम लोग मॉक ड्रिल करके देख लेते हैं कि ये पूरी तरह से फिट है कि नहीं है या और कोई रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम लोग इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, इसलिए डॉक्टर साहब देख रहे हैं। डॉक्टर बलराम झा जी अच्छे ढंग से बता देंगे आपको, क्योंकि ये ज़्यादा कोविड के सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स में से रहे हैं। आप उनसे बात कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब हैं हमसे। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप लोग प्रोटेक्शन लेंगे? जो मरीज अगर पॉजिटिव आते हैं, पाए जाते हैं, तो किस तरीके से? पॉजिटिव तो आते हैं बाद में। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मॉक ड्रिल के, जब मेरे गेट के अंदर कोई पेशेंट इन करता है गेट के अंदर, वहीं से सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जिनको कि सर्दी खांसी बुखार हम लोग बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उस पेशेंट को पहले सेपरेट करके अलग जगह बैठाएंगे। जिनको ये शिकायत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल तो सबके लिए है, बाकी दूसरे पेशेंट को दूसरे एरिया में काम चलते रहेगा मेरा। और ये जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, इसको एक जगह हम लोग बैठाएंगे, एक जगह एकत्र करेंगे, उनका नाम रजिस्ट्रेशन लेकर के फिर उनका जांच प्रक्रिया शुरू होगा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायज एरिया, कि पहले ILA का जो पेशेंट है पहले एक जगह बैठाते हैं उसको, हमेशा ऐसे ही करते हैं। उसके बाद उनके लिए OPD सेपरेट किया हुआ है, मेरा डॉक्टर फिक्स किया हुआ है कि इस तरह का कौन डॉक्टर देखेगा, मेरा OPD का नंबर फिक्स किया हुआ है, वहाँ सब स्टाफ फिक्स किया हुआ है, वही लोग उनको देखेंगे। देखते ही तुरंत उनका जाँच कराएंगे। जिनको ILI है, मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उनका टेस्ट करेंगे हम लोग। टेस्ट करने के लिए हमारा लैब टेक्नीशियन से लेकर के सब सामान वहीं उपलब्ध है, उनका जांच करेंगे। जांच करने के बाद रिपोर्ट आने में चूँकि टाइम लगेगा, तब तक के लिए उनको हम एक जगह यदि देखते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक है, उसमें फिर कैटेगराइज करते हैं कि क्या इनको घर से इलाज संभव है या इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। वो पेशेंट का उस समय लक्षण देख करके पूरा जांच करने से हम लोग को पता चल जाता है, उनका हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से, कि इनको घर भेजा जाए या हॉस्पिटल के अंदर रखा जाए।
हाँ, तो जिनको हॉस्पिटल में अंदर रखना है उनके लिए हम लोग एक तो पहले डिजाइनेटेड कोविड वार्ड, यहाँ पर मैं क्या है एक नियम बनाया था कि जो पॉजिटिव होगा उन्हीं को रखना है। जब तक रिपोर्ट नहीं आया है लेकिन पेशेंट सीरियस है भर्ती करने के लिए, उनके लिए एक दूसरा एरिया है मेरे पास कि तब तक के लिए वहाँ उनका हम प्राथमिक चिकित्सा तो सब शुरू कर देंगे, उनका प्राथमिक चिकित्सा शुरू कर आ जाएगा, फिर उनको हम यहाँ इस वार्ड में शिफ्ट करेंगे। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं प्रभात, कि अगर हालात किसी तरह अगर बिगड़ते हैं या फिर उस स्थिति में हम पहुंचते हैं जहां पर मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत इस तरह होगी, तो उसके लिए तैयारी नजर आ रही है, काफी हद तक तैयार हैं जमशेदपुर के अस्पताल और वहां के डॉक्टर्स भी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।